अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी और मेरे साथ मौजूद है फ़याज़ महमूद। डेफिनेटली जब हम बात करते हैं सोशल इश्यूज़ पर, जब हम कुछ एक मखसूस केसेस की बात करते हैं जिनके लिए आवाज़ उठाई जाती है, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो फ़याज़ महमूद इज़ द वन जिनसे बात करना, उनसे तफसीलात लेना बहुत ज़रूरी होती है। फ़याज़ कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? आई एम गुड। फ़याज़, दुआ ज़ारा केस के हवाले से बात करें, आप स्टार्सिस को परसू भी कर रहे हैं। कुछ ख़बरें ये आ रही थी, जैसे आपने अपनी लास्ट वीडियो में जो हमारे साथ शेयर की, मेरे लिसनर जो हैं हुँ, हुँ। उनके भी कुछ सवालात थे, मैंने कहा वो भी एड्रेस करूँगी आपसे पूछ के। एक चंद चीज़ा बातें, ये हम डिस्कशन में हमारी डिबेट चल रही थी कि दुआ ज़ारा को पेश क्यों नहीं किया जा रहा, उसको पेश हुँ। कर देंगे सारा मामला हल हो जाएगा, उसके पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, बेटी को देख लिया, सुन लिया, कोर्ट सेटिस्फाई, आवाम सेटिस्फाई, माँ बाप सेटिस्फाई। अब ये खदशात थे कि शायद उनको बाहर के मुल्क लेके जाने के ना कुछ ऐसे चांसेस ऐसे ही। हों, कुछ खतरात ये भी हैं। तो आज जो समाअत हुई उसका हवाल बताइए। हिना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस मुनासिब समझती हैं कि आप मुझसे सर। बात करती हैं। और दुआ ज़हरा केस की आज समाअत थी, वो वालिदैन एक बार फिर इस उम्मीद के साथ आए कि शायद आज उनकी बेटी आ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं आई उनकी बेटी। उसकी वजह ये बताई गई कि जो शनाख्त उसको तलाश की जा रही है, लोकेशन तक पहुंचने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन नहीं हुई। अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो पुलिस ज़राए से ये खबर आ रही है कि शायद उनकी जो लोकेशन है कोई सियालकोट की अब लोकेशन आ पहले रही है। केपीके की। पहले केपीके और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, और अब ये खबरें आ रही हैं कि सियालकोट में है। लेकिन ज़ाहिर है ये अच्छा। आज कोर्ट में बात नहीं हुई, ये सिर्फ सोर्सेज की हद तक है। और ये जो पुलिस के लोकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको यहाँ पे भी उनकी लोकेशन हमें तस्दीक हुई है और अच्छा। टीमें मौजूद हैं, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रहे। उसकी वजह क्या बन रही है कि वो अपनी बार बार लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो आज की जो समाअत थी इस हवाले से बड़ी अहम थी। इसमें एक तो अहम इदारों को की खिदमात भी ले ली गई हैं, सही। और उसके अलावा आज का जो सिंध हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जो जारी किया गया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता जी हूँ जी। जो जारी किया गया है। सबसे पहले तो अदालत ने ये लिखा है कि साबिक आईजी कामरान फजल के खिलाफ जो शोकाज नोटिस और अहलियत जांचने का हुक्म दिया था वो वापस ले लिया है। अच्छा। फिर उसके अलावा अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर मशकूक अफराद के बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। ये मशकूक जो अफराद हैं वो इनकी जो तादाद है वो मुसलसल बढ़ते बढ़ते 23 तक हो गई है। अच्छा, ये तो मशकूक अफराद कौन जो जिन इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं chain में? इन्वॉल्व हैं, जो इनके पास जहाँ पे जाके वो रुक रहे हैं वहाँ से हाँ। मूव कर रहे हैं, तो तकरीबन ये इन्होंने शायद यही 50 वही लोग में यस भी हैं जो कि उसको यहाँ से हाँ लेकर मूव गए। करवा रहे हैं। 50 लोगों की घरों की तलाशी भी अब तक ली जा चुकी है। अच्छा, उसके बाद जी स्टेट बैंक का और नादरा को केस में शामिल तमाम अफराद के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की दरख्वास्त भी दी है। ये आज अच्छा। पुलिस ने अदालत को बताया है, और जिस पर अदालत ने बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के मुतालिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब की है कि हमें बताएं जिस पे क्या ऑर्डर किया गया, अमल दरामद हुआ है कि नहीं। क्योंकि पुलिस ये समझती है कि उनके बैंक अकाउंट्स, और उसके अलावा मैं पढ़ रहा था इस रिपोर्ट को जिसमें जैज़ जो है, मोबी और ओमनी, ये सब उनको के साथ भी रुजू कर लिया गया कि इनकी जो कैश रकम कहाँ से आ रही है, इनके पास अच्छा, इतना ज़ाहिर ट्रैवल है ये करने के लिए movement इनके ज़राए क्या हैं। हाँ। तो अब ज़ाहिर है पुलिस बड़ी परेशान है कि ये लड़की और लड़के को ढूंढना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बन के रह गया। आपके सामने हमने अंधे कत्ल सॉल्व होते हुए देखे हैं। हाँ। मोटरवे और ये ज्यादती केस बच्चे, रात के अंधेरे में हुआ, वो मासूम हमने बच्चे। 2-4 दिनों बाद बंदे पकड़ते हुए देखे गए। इस तरह कई केसेस, जैनब कसूर वाली बच्ची का केस था, ये फरिश्ता मुश्किल से मुश्किल कत्ल केस। केस था, एग्जैक्टली। लेकिन ये समझ से बाहर हो गया है कि लड़की और लड़का ऐसे कैसे पूरा फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब उसमें फैसला ये भी किया गया है कि उनकी ट्रेन के ऊपर की सफ़र कहीं तो नहीं कर रहे, तो ट्रेन स्टेशन के ऊपर उनकी तस्वीर लगाई जाएंगी, पैनाफ्लेक्स लगाए जाएंगे, ताकि उनको मूविंग जो है उसको किस तरीके से लिमिटेड मामला किया इस जाए। नहज का है कि अभी कहीं भी किसी भी स्पॉट पे अगर वो पाए जाते हैं तो उनको अदालत में पकड़ के पेश जी किया जी, जाएगा। ज़ाहिर अब हर इदारे को इन्फॉर्म किया जा रहा है, इवन कि हेल्थ डिपार्टमेंट को आगाह किया जा रहा है कि अगर इस तरह का कोई ज़ख्मी बच्चा या बच्ची आता है तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है, ये आगाह हमें वांटेड हैं, इनको अदालत बुला रही है, ये आ नहीं रहे। उसके बाद जो है खदशे का इजहार किया गया कि जो लड़की को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया जाएगा, तो उस पर FIA को कहा गया है कि जो सरहदी इलाके हैं उनकी आप निगरानी को यकीनी बनाएं ताकि लड़की को किसी भी सूरत बैरून मुल्क मुंतकिल ना कर दिया जाए। अगर वहाँ बाहर चलेगी फिर तो मामला वैसे ही ख़त्म हो गया, फिर कौन वापस ला सकता है? यहाँ से तो मियाँ साहब को नहीं वापस कोई ला सकता, तो वो किधर आएंगी। तो उसके बाद जी लड़की की बाजियाबी के लिए FIA सिंध पुलिस से भी तामन करे, ये भी कहा गया। और उसके अलावा केस में वफाक और FIA को फ्रीक बनाने के लिए दरखास्त गुजार को दरखास्त के टाइटल में तरमीम करने की भी हदायत
हदायत की है। अच्छा। वफाक और DGFIA को फरीक बनाया जाए, जबकि दुआ जहरा की मौजूदगी की इत्तला मिली है, अभी बता नहीं सकता। IG साहब ने ये ज़रूर स्टेटमेंट दिया है कि हमें इत्तला मिली है, लेकिन हम आगाह नहीं बता नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि वो कहीं मूव ना कर जाए। और 3 टेक्निकल टीम्स हैं समेत 10 टीमें दुआ जहरा की बारियाबी के लिए इस टाइम मुतहरिक हैं। अच्छा। और IG सिंध ने ये अदालत को आगाह किया है। अच्छा फयाज, अब इसकी आपकी डिस्कशन से मैं वेट करती कि ये कंप्लीट हो जाए, आप हुक्मनामा सुना दें। बात ये कि अगर वाकई में उनकी मूवमेंट इतनी फास्ट है और देयर हैज़ बिन पीपल जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उस चेन में इन्वॉल्व है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मासूम बच्चे हैं। मतलब मैं उनको बच्चे इसलिए कह रही हूँ, बेशक उनसे गलती हुई, कोताही हुई, लेकिन वो बच्चे हैं। इतना प्लान स्ट्रेटेजी तो वो बना नहीं सकते, और इतने पैसे वो कहाँ से लेके आएंगे? तो क्या सपोर्ट उनको उनके घर वाले कर रहे हैं? ये पुलिस अब इसी बात की तो अब इन्वेस्टिगेट कर रही कि जितने लोग इस केस में अब तक मशकूक हैं उनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जा रही है। जाहिर है 20 तकरीबन इन्होंने 16 लोगों को पकड़ा था, जिसमें कुछ की बेल हो गई, कोई एक आध को इन्होंने छोड़ भी दिया। 12 लोग अभी भी जेल में, लेकिन 22-23 लोग हैं जिनको मशकूक अफराद की निशानदही हुई है। उनको जाहिर है ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा होगा। पुलिस ऐसे हर बंदे को तो नहीं उठा लेती ना, जब तक कोई सॉलिड एविडेंस सामने ना आ जाए। तो उसको करने के बाद अब उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल हासिल की जा रही है। इस टाइम पता नहीं, मैं पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, कई मोबाइल फ़ोन्स का CDR डाटा का जांच पड़ताल की जा रही है कि इनका किन किन से रब्ता है, ये कैसे, क्योंकि पुलिस क्या पूरा पाकिस्तान के इदारे चकरा के रह गए कि एक लड़की और लड़का जिनकी महज 14 बरस एक की उम्र है वो हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि पुलिस पहुंचती है और वहाँ से वो आगे मूव कर जाते हैं। तो ये वाकई आज मेरी वो साकिब बशीर साहब है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात हो रही थी। वो कहते हैं यार मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि कैसे मुमकिन है कि केस परसू हो रहा है, कुछ नतीजा निकल और इदारे कर रहे हैं, इदारे परसू कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की और लड़का मिल नहीं रहे, इनके हाथ नहीं आ रहे। ये बड़ी यहाँ पे सवालिया निशान हमारे कानूनी इदारे और बाकी इदारों पे आता है कि 2 लड़का लड़की नहीं पकड़े जा रहे। ये सबसे सवाल अहम है और अदालत ये बार बार पूछ रही है। तो अब अगली डेट पे इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। और IG सिंध जैसे कहते हैं कि लोकेशन मालूम हमें हुई है, तो निशानदेही नहीं करे। शायद वो सियालकोट वाला मामला भी जैसे सामने आया, हो सकता है जब हम ये वीलॉग लगाएं तो लड़की और लड़का गिरफ्तार हो जाए। अच्छा, एक और बात मुझे बताइएगा, आपको कोई खबर मिली हो कि लड़की ने, दुआ ने अपने माँ बाप से कोई रब्ता किया? मीनवाइल अभी तक ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ। जितने राब्ते हुए आउट ऑफ कॉन्टेक्ट, यस, बस वही, उसके अलावा अभी तक आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है और इनका कोई राब्ता नहीं है आपस में। और दुआ के माँ बाप से, वालिदैन से जो आपकी बातचीत हुई, क्या अभी उनके आज उन्होंने कोर्ट में मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा हम इस उम्मीद के साथ आए थे कि शायद हमारी बेटी आज मिल जाएगी, लेकिन वो आज भी हमें नहीं मिली। तो अदालत ने कहा कि देखें, इदारे या हम जो कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो मिल जाएगी। उसके बाद इस केस को ख़त्म तो यहीं पे होना है, हम उसका बयान भी लेंगे, मेडिकल भी करवाएंगे, ताकि ये केस जो है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। आखिर में चाहते चाहते एक बड़ा अहम सवाल, हम जब भी किसी केस पे बात करते हैं तो कोशिश करते हैं अपनी वीडियोस में, आप भी अपने व्लॉग्स में ट्राई करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं, हक़ाइक़ सामने रखें। तो आज आप क्या शेयर करेंगे, क्योंकि इतना हसास मामला है ये, माँ बाप से बेटी का छीन जाना, चले जाना, बेटी मिल नहीं रही, कोई उम्मीद नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई बच्ची या बच्चा शादी करते वक्त एक बार ज़रूर सोच लिया करे कि जब आप छोटे से थे तो आपको आपके वालिदैन ने उस टाइम उंगली पकड़ के चलाया जब आप चल नहीं सकते थे। आप में इतनी ताकत नहीं थी कि आप वॉशरूम तक जा सकते। और उसके बाद ये शादी जो है ना, एक बार होनी होती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो शादी इस तरह कर तो लेते हैं, फिर उम्र भर उनके दिल में ख्वाहिश और एक ख्वाब ज़रूर रहता है कि काश मेरी शादी में मेरे पेरेंट्स होते। और उसके बाद वो एक वलीमा होता, बारात होती, वो पूरे एक फंक्शन होते, वो इस चीज़ को उम्र भर मिस करते हैं। और जो खुशी वालिदैन को नाराज़ करके हासिल की जाए, वो खुशी नहीं, एक ना एक दिन गमी में तब्दील होती है और ये मुकाफ़ात अमल होके रहता है। तो मेरी ऐसे लड़की और लड़कों से गुजारिश है कि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों के घर बर्बाद ना कीजिए। थैंक यू सो मच फयाज, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।